हाँ जी भाई, जय हिंद जय भारत। नमस्ते, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करूंगी सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। भाई क्लास की करते हैं अपन शुरुआत। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं जिला दर्शन सिरोही के बारे में। यदि बात करें शुभंकर की तो आ जाता है जंगली मुर्गे, बात करें स्थापना की, बात करें उपनाम की तो आ जाता है कि चंद्रवती कहते हैं। इसके अलावा देवों की नगरी कहते हैं, देवभूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवता आ जाते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं भाई, और क्या कहते हैं कि राजस्थान का शिमला कहते हैं क्योंकि भाई माउंट आबू जैसे ही आप ऊपरी क्षेत्र पे जाते हो, क्योंकि नीचे जो सिरोही पर जितनी वर्षा होती है 50 से लगभग 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन जैसे ही आप ऊंचाई पे जाते हो, माउंट पे जाते हो, तो वहां पे ऐसे लगता है जैसे कश्मीर, जैसा कश्मीर का माहौल है वैसा माहौल लगता है, तो राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान में विलय की बात करें तो 2 चरणों के अंदर सिरोही का विलय हुआ है। राजस्थान के 6ठे चरण में हुआ और 7वें चरण के अंदर हुआ। बात करें यदि विलय का श्रेय तो गोकुल भाई भट्ट को जाता है, जिसको क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी भी कहते हैं। इसी समय पर क्या हुआ था भाई, फजल अली आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग भी आया था। इसके साथ में अपन बात करें कि यहाँ की भौतिक परिस्थितिक परिदृश्य की बात करें तो यहाँ कितनी वर्षा होती है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ की जलवायु, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की वनस्पतियों के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे किस प्रकार की कृषि होती है। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं भौतिक प्रदेश, और अपन देखने वाले हैं यहाँ की प्रमुख नदियां और यहाँ के प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे यहाँ पर उद्योग आ जाते हैं, किस प्रकार के यहाँ उद्योग पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर कौन कौन से अपने यहाँ दुर्ग आ जाते हैं, जैसे अचलगढ़ आ जाता है, बसंतगढ़ आ जाता है, बहुत सारे दुर्ग वगैरह अपन यहाँ देखने वाले हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे मंदिर, और इसके अलावा अपन देखेंगे मेले। इसके अलावा अपन देखने वाले हैं प्रमुख अभ्यारण्य यहाँ से, और अपन देखने वाले हैं प्रमुख व्यक्तित्व, और फिर अपन देखेंगे विविध प्रकार के क्वेश्चन, और अपना ये रहेगा जिला दर्शन कौन सा भाई, सिरोही जिला दर्शन आ जाता है। क्लास की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन है। यदि चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, करना ना भूले, एक बार एक अंगूठा दबा देना। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्लास की अपन करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। जिला दर्शन जिला दर्शन सिरोही। सिरोही भाई, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, है ना। कोई कहीं मिस्टेक हो तो कमेंट कर दिया करो भाई। जिला दर्शन सिरोही, देखते हैं भाई सिरोही कैसे हुई, सिरोही की स्थापना, और कहाँ जाता है अपनी सिरोही, राजस्थान में। ये आ जाता है अपनी सिरोही, कि ये आ जाता है अपनी सिरोही। और सिरोही की देखिए सीमा रेखा की बात करें तो सीमा किसकी लगती है भाई, अपने इस साइड किसकी सीमा लगती है, और इधर बात करें अंतर्राज्यीय सीमा लगती है तो इधर क्या आ जाता है भाई, गुजरात आ जाता है। इधर कौन आ जाता है, एमपी आ जाता है। इधर अपने यूपी आ जाता है। इधर अपने हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, और फिर इधर अपने पाकिस्तान आ जाता है ना, इधर अपने पाकिस्तान आ जाता है। तो बात करें अपन गुजरात की तो गुजरात से क्या लगती है भाई, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, कि अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। बात करें अपन स्थापना की बात करें स्थापना की बात करें स्थापना की, तो प्राचीन नाम क्या जाता है भाई, प्राचीन नाम क्या जाता है, शिवपुरी। प्राचीन नाम क्या जाता है भाई, शिवपुरी आ जाता है। इसके अलावा अलग जगह अबू भी मिलता है और अबूरदा भी मिलता है। यहाँ पे एक अबूरदा माता भी आ जाती है, और इसी के नाम पे सिरोही का नाम क्या पड़ गया भाई, अबूरदा नगरी। अबूरदा नगरी भी पड़ गया। और यहाँ पे क्या पाई जाती है, एक पर्वतमाला, कौन सी भाई, अरावली। अरावली पर्वतमाला पाई जाती है, जिसका नाम क्या पड़ गया भाई, अबूरदा श्रेणी पड़ गया। किसके नाम पर भाई, माता के नाम पर। बात करें अपने उपनाम की,
उपनाम क्या जाते हैं? तो भाई बात करें अपन उपनाम की, तो सिरोही के उपनाम की बात करें तो क्या कहते हैं? चंद्रवती कहते हैं, देवों की नगरी या भूमि कहते हैं, या फिर देवभूमि कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, अबूर्दा नगरी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, अबूर्दा नगरी कहते हैं, अबूर्दा नगरी कहते हैं। नाम उपनाम की बात करें, चंद्रवती कहते हैं, देवों की नगरी या भूमि कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, बुर्दा नगरी कहते हैं। यदि बात करें शुभंकर की, तो क्या जाती भाई? जंगली मुर्गे आ जाते हैं, जंगली मुर्गे आ जाते हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान में विले, राजस्थान में विले की बात करें तो राजस्थान में विले भाई दो चरणों के अंदर हुआ। एक तो छब्बा चरण में क्या हुआ? सिरोही का विलय हुआ है, और एक होता है सातवां चरण। यहाँ पे भाई आबू रोड प्लस देलवाड़ा का क्या हुआ है? विलय हुआ है। क्या का विलय हुआ है? बात करें विलय का श्रेय, तो श्रेय किसको जाता है भाई? श्रेय किसको जाता है? श्रेय किसको जाता है भाई? श्रेय किसको जाता है? एक मिनट, नहीं थोड़ी देर लगे। गोकुल भाई भट्ट को जाता है। इनको ही क्या बोलते हैं भाई? राजस्थान का गांधी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को जाता है, इसको क्या बोलते हैं भाई? राजस्थान का गांधी कहते हैं। बात करें, एक आयोग आया था विलय के लिए, क्या आया था भाई? एक आयोग आया था, और आयोग का नाम क्या जाता है? फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, किसके लिए भाई? जैसे ही राजस्थान में अलग अलग जो जिले विलय हो रहे थे, उनमें जो अपनी बात करते हैं अपन सिरोही का, तो सिरोही दो बार विलय हुआ। एक तो छठे चरण में हुआ, एक सातवें चरण के अंदर विलय हुआ है। तो छठे चरण के अंदर सिरोही विलय हुआ है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका जैसे आबू देलवाड़ा आ जाता है, तो ये सातवें चरण के अंदर विलय हुआ है, आ जाती है। इसके लिए आयोग की बात करें तो आयोग आ जाता है फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग इसके लिए आ जाता है। अब अपन बात करने वाले हैं प्रमुख भौगोलिक परिदृश्य की। भौगोलिक परिदृश्य की कि क्या रहती है यहाँ की जलवायु सीमा रेखा, या फिर ये आ जाता है अपने सिरोही, जिसे सीमा रेखा किसकी लगती है भाई? इधर अपने गुजरात की लगती है, गुजरात की सीमा रेखा लगती है। बात करें अपन भौगोलिक परिदृश्य की बात करें भौगोलिक परिदृश्य की, तो सबसे पहले देखते हैं स्थिति। तो स्थिति की बात करें तो ये तो उत्तर दिशा आ जाती है, या इधर पूर्व आ जाती है, इधर अपनी दक्षिण आ जाती है, और इधर अपनी पश्चिम आ जाती है, इधर अपनी पश्चिम दिशा आ जाती है। तो ये दिशा हो गई अपनी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं वर्षा की। तो वर्षा कितनी होती है? लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर होती है, लेकिन माउंट के ऊपर वहां पे वर्षा कम ज्यादा होती रहती है ना, माउंट के ऊपर, माउंट आबू के ऊपर है ना। आबू तो नीचे ही आ जाता है, पर नाम अपन साथ ही बोलते हैं ना, आबू नीचे आ जाता है और माउंट ऊपर आ जाता है। बात करें यहाँ की जलवायु की, अर्ध शुष्क जलवायु,
इसके अलावा देखते हैं अपन कोपेन के अनुसार, क्योंकि भाई अपन सामान्यतः जलवायु 5 प्रकार की पढ़ते हैं। 5 प्रकार की कौन सी आ जाती है? शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र। 5 प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को मिलती है अपन को। लेकिन जैसे ही अपन जलवायु पढ़ते हैं तो अपन क्या पढ़ते हैं भाई? कोपेन के अनुसार वर्गीकरण पढ़ते हैं। BSHW में आ जाता है अपना कौन सा भाई? सिरोही की बात करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे अपन वनस्पति की। तो वनस्पति की बात करें तो यहाँ आ जाते हैं मिश्रित वन। मिश्रित वन आ जाते हैं, जिसके अंदर अपन बात करें कि यहाँ पे सदाबहार के वन आ जाएंगे, पतझड़ी वन आ जाएंगे, सारे वन इसमें आ जाते हैं, जैसे कि पतझड़ी आ जाते हैं, इसके अलावा सदाबहार वन आ जाते हैं, ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं भाई? मिश्रित वनस्पति यहाँ पाई जाती है। बात करें भौतिक प्रदेश की। भौतिक प्रदेश की तो अरावली पर्वतमाला में आ जाता है कौन सा अपना भाई? सिरोही की बात करते हैं। बात करें अपन मिट्टी की, बात करें अपन मिट्टी की तो आ जाती है लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी आ जाती है। बात करें मिट्टी की तो लेटेराइट मिट्टी आ जाती है। कि बात करें मिट्टी की तो लेटेराइट मिट्टी आ जाती है। अब अपन बात करें और क्या जाता है भाई? यहाँ पे स्थिति आ जाती है, वर्षा आ जाती है, जलवायु आ जाती है, कोपेन के अनुसार वनस्पति आ जाती हैं, भौतिक प्रदेश आ जाते हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे कि ये किससे लगती है भाई? सीमा रेखा की। सीमा रेखा की बात करें सीमा रेखा की बात करें तो सीमा रेखा किससे लगती है भाई? अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय सीमा लगती है भाई किसके साथ? गुजरात के साथ। इसके अलावा अपन बात करें प्रमुख प्रकार के क्या पाए जाते हैं? यहाँ खनिज पाए जाते हैं। खनिज पाए जाते हैं कौन से भाई? टंगस्टन, आबू, देवदार और वालदा क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं भाई? प्रमुख प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कि वालदा आबू, वालदा और देवदार क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं भाई? प्रमुख प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं इसके अलावा प्रमुख पठारों की। ये अपन देख चुके हैं भौगोलिक परिदृश्य में, जहाँ अपन ने वर्षा के बारे में, जलवायु यहाँ की, इसके अलावा सीमा रेखा और अपन ने यहाँ के खनिज देख लिए कि भाई टंगस्टन पाया जाता है और आबू, वालदा और रेवदार क्षेत्र में पाया जाता है। अब अपन देखने वाले हैं यहाँ पे क्या पाए जाते हैं भाई? कुछ पठार पाए जाते हैं। कुछ पठार पाए जाते हैं। एक तो आ जाता है उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई की बात करें अपन तो कितनी आ जाती है भाई? 1360 आ जाती है। 1360 आ जाती है। 1360 मीटर, यानी कि सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार पाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे आबू का पठार। आबू के पठार की बात करें तो आबू के पठार की ऊंचाई अपन देखें तो कितनी आ जाती है भाई? लगभग अपने 1200 मीटर ऊंचाई आ जाती है। 1200 मीटर ऊंचाई आ जाती है। अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं प्रमुख चोटियों की। प्रमुख चोटियां, सबसे पहले आ जाती है अपनी, थोड़ा डायग्राम से ही समझ लेते हैं। सबसे पहले चोटी आ जाती है गुरु शिखर। उसके बाद में आ जाती है शेर। गुरु शिखर आ जाती है, शेर आ जाती है, देलवाड़ा आ जाती है। देलवाड़ा, और क्या जाता है भाई? अचलगढ़।
गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़ आ जाते हैं। बात करें अपन ऊंचाई की, 1721 मीटर, यानी कई जगह 1722 दिखा आता है, कई जगह 1727 भी आता है, 1722 भी आता है। बात करें शेर की तो 1597 मीटर। इसके अलावा अपन बात करें देलवाड़ा की, 1440 मीटर और 1380 मीटर आ जाती है। सत्रह सौ सत्ताईस, कई जगह 1722 मिलता है, 1597, 1442 और 1380। यहाँ पे बात करें हैं, यहाँ पे क्या मिलता है भाई, एक गुरु दत्तात्रेय का क्या मिलता है भाई, मंदिर मिलता है। इसके अलावा जो सर्वोच्च चोटी आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, संतों का शिखर। कहाँ लिखे भाई, संतों का शिखर जो अपनी आ जाती है, सर्वोच्च चोटी आ जाती है जिसको बोलते हैं संतों का शिखर। यानी कि प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, गुरु शिखर पाई जाती है, शेर पाई जाती है, देलवाड़ा पाई जाती है और एक अचलगढ़ पाई जाती है। कि बात करें इनकी प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं और इनकी बात करें ऊंचाई की, 1727, 1722, 1597, 1442 और 1380 मीटर आ जाती हैं। इसके अलावा अपन बात करें यहाँ पे सांस्कृतिक परिदृश्य की, तो सांस्कृतिक परिदृश्य में आ जाता है भाई, सांस्कृतिक परिदृश्य की बात करें तो सांस्कृतिक परिदृश्य में आ जाता है नक्की झील। अब नक्की झील के बात करें अपन निर्माण की, तो निर्माण के लिए कुछ भूगोलवेता तो कहते हैं भाई क्रेटर झील, ज्वालामुखी से निर्मित झील आ जाती है, और कुछ अपने कुछ कहते हैं कि भाई ये देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद खोद के बनाई हुई झील आ जाती है। की बात करें निर्माण की तो कुछ भूगोलवेता तो कहते हैं क्रेटर झील है, यानी कि ज्वालामुखी से निर्मित है, और कुछ कहते हैं देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोदकर बनाई झील है। कि नक्की झील के बारे में अपन निर्माण की बात करें तो कुछ कहते हैं कि भाई क्रेटर झील है, और कुछ कहते हैं देवताओं के द्वारा नाखूनों से बनाई गई झील है। इसके अलावा बात करें कि इसी झील को क्या कहते हैं भाई, ग्रासियों की पवित्र झील, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 प्रकार की रोक मिल जाती हैं, 3 रोक मिल जाती हैं, जिनकी बात करें तो आ जाता है नन रोक, दूसरा आ जाता है टोड रोक, और तीसरा आ जाता है कपल। अब ये एक पत्थर जैसी आकृति है, यानी रॉक यानी कि पत्थर से निर्मित है, ऐसे लगता है जैसे नन रॉक, ऐसे लगता है कोई पनियारी खड़ी है। इसके अलावा टोड रॉक की बात करें तो ऐसे लगता है कोई मेंढक जैसी आकृति है, और कपल रॉक की बात करें तो ऐसे लगता है कि यहाँ पे कोई कपल खड़ा है ना, तो ये पनिहारी जैसी। इसके अलावा टोड रॉक की बात करें तो मेंढक जैसी, और बात करें कपल रॉक की तो कपल जैसी। ऐसे लगता है यहाँ पे जैसे पनिहारी खड़ी है, और टोड रॉक की बात करें तो ऐसे लगता है जैसे मेंढक है, कोई मेंढक खड़ा है, और ऐसे बात करें कपल रॉक की तो ऐसे लगता है जैसे कोई कपल खड़े हैं, पत्थर की आकृति बनी हुई है। इसके अलावा अपन बात करें और क्या जाता है भाई यहाँ पे,
कि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या की थी भाई, तपस्या की थी। इसके अलावा यहाँ पे क्या जाते हैं, भारतमाला मंदिर। इसके अलावा और क्या जाते हैं भाई यहाँ पे, हनीमून पॉइंट, हनीमून पॉइंट और सनसेट, सनसेट पॉइंट की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रमुख प्रकार की यहाँ चोटियां पाई जाती हैं, जिसमें गुरु शिखर, सेर, देलवाड़ा और अचलगढ़ अपन पढ़ चुके हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो अपन यहाँ देख चुके हैं। इसके अलावा बात करें सांस्कृतिक परिदृश्य की, तो बात करते हैं नक्की झील की। तो नक्की झील के निर्माण में दो कथन आ जाते हैं। एक तो कहते हैं कि भूगोलवेताओं के द्वारा, भूगोलवेता कहते हैं कि भाई क्रेटर झील है ना, ज्वालामुखी से निर्मित है। इसके अलावा कहते हैं कि भाई देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद के बनाई गई झील है ना। उसके बाद में यहाँ पे सर्वाधिक क्या भाई, ग्रासीय जनजाति निवास करती है। तो यहाँ पे क्या जाते हैं, ग्रासियों की पवित्र झील आ जाती है, क्योंकि भाई अपनी अस्थियों का क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। इसके अलावा एक रोक आ जाते हैं। रोक अलग अलग प्रकार की रोकें, यानी पत्थर की आकृति, है ना, नन रोक, टोड रोक और कपल रोक, जिसमें तीन पणिहारी जैसी आकृति आ जाती है, मेंढक जैसी और कपल जैसी आकृति आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं प्रमुख विभिन्न प्रकार के यहाँ पे दुर्ग पाए जाते हैं। अचलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें, ये अचलगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है। अचलगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। इसके अलावा बात करें, इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों के द्वारा, किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया। दुर्ग जैसा लग रहा, कहीं मंदिर जैसा तो नहीं लग रहा। फिर बात करें पुनः निर्माण की, तो महाराणा कुंभा के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता अचलेश्वर महादेव। अचलेश्वर महादेव का एक मंदिर भी आ जाता है। इसके अलावा देखिए अपन, इस दुर्ग के 4 दरवाजे आ जाते हैं। दरवाजे में दरवाजा, दरवाजे में दरवाजा, 4 दरवाजे आ जाते हैं। 4 दरवाजे, एक दरवाजे कम पड़ गया है ना, 4 हो गए अब। 4 दरवाजे आ जाते हैं, जिसमें बात करें अपन दरवाजों के नाम की, तो सबसे पहले आ जाता है हनुमान पोल। हनुमान पोल। उसके बाद में आ जाता है चंपा पोल। उसके बाद में आ जाता है गणेश पोल। उसके बाद में आ जाता है भैरव पोल। ये अपना हो गया कौन सा भाई, अचलगढ़ दुर्ग, जिसके 4 दरवाजे आते हैं, हनुमान पोल, चंपा पोल, गणेश पोल और भैरव पोल, 4 दरवाजे आ जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे अचलेश्वर महादेव के जो मंदिर, अंगूठे के, अंगूठे की पूजा की जाती है, किनकी भाई, शिव की। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर आ जाता है कौन सा भाई, बसंतगढ़। बसंत दुर्ग। बात करें सबसे पहले निर्माण की, तो निर्माण महाराणा, निर्माण की बात करें तो महाराणा कुंभा के द्वारा। यहाँ पे आ जाता है सूर्य मंदिर और यहाँ पे आ जाती खिमल माता। इसके अलावा यहाँ आ जाता है सूर्य मंदिर।
इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है सूर्य मंदिर और हिमल माता का प्रमुख मंदिर आ जाता है। और यहाँ पे ही क्या मिला था भाई, बसंतगढ़ शिलालेख मिला था। यहाँ पे ही क्या मिला था, बसंतगढ़ शिलालेख। इसके अलावा अपन बात करें और क्या मिलता है भाई, स्वरूप निवास महल, जिसके निर्माण की बात करें तो स्वरूप सिंह के द्वारा, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। और आ जाता केसर निवास महल, बात करें निर्माण की, निर्माण आ जाता है केसर सिंह के द्वारा, केसर सिंह के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर आ जाते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा के जैन मंदिर यानी कि ये जैन संप्रदाय से संबंधित आ जाता है। और यहाँ पे 5 मंदिरों का समूह आ जाता है, 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों के समूह की बात करें, सबसे पहले बात करें निर्माण की, तो निर्माण भाई विमल शाह ने करवाया। और सबसे पहला मंदिर भी आ जाता है विमल शाही मंदिर, विमल शाही मंदिर जो भगवान ऋषभ देव जी को समर्पित है। इसके बाद में मंदिर आ जाता है लूण शाही, लूण शाही, लूणम शाही मंदिर की अपन बात करें तो नेमीनाथ को समर्पित है, भगवान नेमीनाथ को समर्पित मंदिर आ जाता है। इसके अलावा बात करें अपन, थर्ड मंदिर आ जाता है पार्श्वनाथ मंदिर। इसके अलावा आ जाता है यहाँ पे भगवान महावीर मंदिर, भगवान महावीर मंदिर। इसके अलावा 5वां आ जाता है पीतल छार मंदिर। ये अपने कुल 5 प्रकार के देलवाड़ा के जैन मंदिर, जिसके अंदर 5 मंदिरों का समूह आ जाता है। एक तो विमल शाही, लूणू शाही, पार्श्वनाथ, भगवान महावीर मंदिर और इसके अलावा पितरछार मंदिर आ जाता है। प्रमुख प्रकार के 5 यहाँ पे मंदिरों का समूह है, क्या है, देलवाड़ा के मंदिर आ जाते हैं। निर्माण की बात करें तो विमल शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया। कब की बात आ जाती है, लगभग 1031 की बात आ जाती है। इसके अलावा अपन और देखने वाले यहाँ प्रमुख प्रकार के कौन कौन से मंदिर पाए जाते हैं, बसंतगढ़ दुर्ग देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख महल वगैरह पाए जाते हैं, अचलगढ़ दुर्ग देख चुके हैं अपन, और अचलगढ़ दुर्ग के 4 दरवाजे भी देख चुके हैं। इसके अलावा अपन बात करें वशिष्ठ मंदिर, बसंतगढ़ दुर्ग में स्थित मंदिर है, जहां से क्या मिले हैं भाई अपन को, यहाँ अग्नि कुंड के अवशेष मिले। अग्नि कुंड के अवशेष मिले वशिष्ठ मंदिर। इसके अलावा लाल मंदिर, वशिष्ठ मंदिर, लाल मंदिर। इसके अलावा वामन वामन वर्जी का मंदिर। इसके अलावा अपन देखते हैं यहाँ अबूरदा माता, जिसको बोलते हैं राजस्थान की
वैष्णो देवी। और माता के नाम पर ही सिरोही का नाम पड़ा है अबूर्दा नगरी। माता के नाम पर ही सिरोही का नाम क्या पड़ा भाई? अबूर्दा नगरी पड़ा। इसके अलावा क्या होता है भाई यहाँ पे? जो आबू के परमार शासक हैं उनकी क्या आ जाती है? कुल देवी आ जाती है। आबू के परमार शासकों की कुल देवी। इसके अलावा और कौन सा मंदिर आ जाता भाई? कुंवारी कन्या का मंदिर। कुंवारी कन्या का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा आ जाता है सारनेश्वर महादेव, पावापुरी तीर्थ, सारनेश्वर महादेव मंदिर। सारनेश्वर महादेव मंदिर जो देवड़ा चौहानों की कुल देवता आ जाते हैं, कि देवड़ा चौहानों के कुल देवता आ जाते हैं सारनेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं सारनेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा अपन बात करने वाले वशिष्ठ लाल मंदिर, वामनवाड़ जी का मंदिर, अबूर्दा माता आ जाती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे यहाँ पे भैरू तारक धाम भी मिल जाता है। प्रमुख मेले मांडकेश्वर धाम मेला, सियावा का गौर मेला, इसके अलावा ऋषभ देव जी का मेला, और इसके अलावा सारनेश्वर पशु मेला। सारनेश्वर पशु मेला। प्रमुख प्रकार के मेले आ जाते हैं मांडकेश्वर महादेव, मांडकेश्वर सियासा का गौर मेला, ऋषिकेश का मेला आ जाता है, सारनेश्वर का मेला आ जाता है। और अपन बात करें कि माउंट आबू में, कि माउंट आबू में एक तो ये क्या है कि झील पाई जाती है, और ये क्या नक्की झील है यहाँ पे, और वो जम जाती है। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं भाई? जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान का इको सेंसिटिव पार्क बना है, जिसकी स्थापना कब हुई भाई? जून 2009 के अंदर हुई है, कि जून 2009 के अंदर हुई है। इसके अलावा अपन और देखें कि और क्या आता भाई? ग्रीष्म व शीत महोत्सव। ग्रीष्म व शीत महोत्सव भी कहाँ भाई? अपने सिरोही में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें अपन उत्पादन की, तो सर्वाधिक अपन को किसका? सौंफ का उत्पादन देखने को मिलता है। यानी कि सर्वाधिक उत्पादन की अपन बात करें, सौंफ का उत्पादन। इसके अलावा अपन बात करें कि ब्रह्म कुमारी एक संस्था आ जाती है कहाँ पे? अपनी माउंट में। तो वहां पे अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए गए, राष्ट्रपति के द्वारा अलग अभियान चलाया गया। इसके अलावा अपन देखें कि राष्ट्रपति के द्वारा अलग अभियान, भजनलाल शर्मा के द्वारा अलग अभियान चलाया गया, और वहां पे पीएम के द्वारा अलग अभियान चलाया गया, वो अपन देखने वाले हैं। विशिष्ट मंदिर, लाल मंदिर आ जाते हैं, वामनवाड़ जी, बूरदा माता, कुंवारी कन्या का मंदिर आ जाता है, पावापुरी तीर्थ आ जाते हैं, सारनेश्वर महादेव मंदिर आ जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख मेले आ जाते हैं। माउंट आबू पर जंगली मुर्गे, इधर इको सेंसिटिव पार्क भी बना हुआ है, राजस्थान का प्रथम। इसके अलावा अपन बात करें, यहाँ ब्रह्म कुमारी संस्थान आ जाती है भाई, खतरनाक संस्था, हम भी गए थे। और वहां पे कहते हैं कि भाई ईश्वर
हम खुद ही ईश्वर है ना, इंसान को पूजो, भगवान को मत पूजो, इंसान को पूजो, ऐसे कुछ मतलब वहां पे बिठा के कुछ बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप ही आत्मा का परमात्मा से मिलन है, आत्मा मैं परमात्मा ये है वो है फलाना है, ये सब वहां समझाया जाता है ना। तो आप भी कभी जाओ तो जाना जरूर है। ब्रह्म कुमारी संस्थान, यहाँ इसरो का भी एक वो है यहाँ पे क्या भाई, सोलर पार्क लगे हुए हैं जिसका नाम किया जाता है इंडिया वन। इंडिया वन आ जाता है कि यहाँ 16 पार्क लगे हुए हैं जिसका नाम किया जाता है इंडिया वन। और बात करें सहयोग की, तो सहयोग किसका भाई, अपन खुद तो कोई काम कर ही नहीं सकते, अपन को सहयोग तो चाहिए ही ना, जर्मनी का है। यहाँ पे बात करें हैं करते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक अभियान चला था, जल जन जल जन अभियान। इसके बाद में बात करें कि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा अभियान की बात करें, राइज कार्यक्रम। इसके अलावा अपन बात करें सीएम भजनलाल के द्वारा यहाँ पे स्वर्णिम राजस्थान, सीएम सीएम भजनलाल के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया। सीएम भजनलाल के द्वारा यहाँ पे स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम चलाया गया। इसके अलावा यहाँ पे इसरो का इंफ्रारेड सेंटर भी यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे भाई, माउंट के अंदर। कि माउंट की बात करें कि यहाँ पे इसरो का इंफ्रारेड सेंटर, इंफ्रारेड सेंटर भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रह्मिया टेलीस्कोप जो भारत की दूसरी बड़ी जो भारत की, हमें भी सुन रहा है सर आपकी बातें, कोई बात नहीं, कर लो जितनी करनी है इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ हेल्थ साइंस, सही है सर, आप भी सही हो। इसके अलावा यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों से बायोगैस निर्माण का की इकाई यूनिट भी लगी हुई है। इसके अलावा अपन देखिए यहाँ पे चंद्रवर्ती चंद्रवती सभ्यता भी पाई जाती है। इसके अलावा अपन यहाँ देखें नृत्य की बात करें तो यहाँ वाला नृत्य पाया जाता है जो ग्रासीय जनजाति करते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पे जो अपनी सौर रसोई घर था उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई है, कि सौर रसोई घर की शुरुआत भी अपने यहीं से हुई है सबसे बड़ी सोलर इकाई थी। चंद्रवती सभ्यता का संबंध यहीं से आ जाता है। इसके अलावा बात करें वालर नृत्य जो अपने गरासिया जनजाति करती है। इसके अलावा बात करें सोलर रसोई घर योजना जो राजस्थान की सबसे बड़ी सोलर रसोई योजना है।
सबसे बड़ी सोलर रसोई योजना। इसके अलावा अपन बात करें, यहां से आ जाते हैं प्रकाश चंद्र द्विवेदी, जिनका संबंध आ जाता है सिरोही से, और जिनको क्या मिला था भाई, पद्मश्री। कब की बात आ जाती है, 2022 की बात आ जाती है। इसके अलावा यहाँ वाड़ा खेड़ा रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है, वाड़ा खेड़ा रिजर्व क्षेत्र भी यहीं पाया जाता है। इसके अलावा देखें यहाँ पे वो बिनानी इंस्टीट्यूट, बिनानी सीमेंट, बिनानी सीमेंट की इकाई आ जाती है। इसके अलावा अपन देखें यहाँ पे जो धार्मिक यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या जाता भाई, सूरबी यूनिवर्सिटी। इसके द्वारा एक और आ जाती कि अंग्रेजों के द्वारा जो अंतिम रियासत थी जिसने संधि की थी, वो कौन सी आ जाती है अपनी, सिरोही। यानी अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली कौन सी अंतिम रियासत, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत। इसके अलावा और क्या जाता है भाई यहाँ पे, फल अनुसंधान, फल अनुसंधान केंद्र, फल अनुसंधान केंद्र भी आ जाते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान जो अपने अपर, जैसे ही माउंट की तरफ, आबू से माउंट की तरफ जाते हैं तो वहां जाती है सोलर पार्क, वहां पे लगा हुआ है इंडिया, जहां जिसका नाम क्या है, इंडिया वन आ जाता है, सहयोग जर्मनी का रहा है। और यहाँ पे पीएम के द्वारा यहाँ पे एक अभियान चला, जल जन अभियान। इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा ये राइज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और यहाँ पे सीएम भजनलाल जो राजस्थान के क्या जाते हैं भाई, प्रधान मुख्यमंत्री आ जाते हैं, जिनके द्वारा स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके अलावा माउंट पे इसरो का इंफ्रारेड सेंटर भी आ जाता है, और यहाँ पे ब्रह्म टेलीस्कोप भी आ जाता है। इसके अलावा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भी यहीं से आ जाता है। अपशिष्ट पदार्थ से यहाँ पे बायोगैस का निर्माण किया जाता है। और अंग्रेजों के द्वारा जो संधि की गई थी अंतिम, अपनी कौन सी आ जाती है रियासत, अपनी आ जाती है सिरोही आ जाती है। यहाँ पे चंद्रवर्ती सभ्यता भी पाई जाती है। इसके अलावा देखिए हिमालयन अर्थ यहाँ पाया जाता है, जो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देखिए अपन सोलर रसोई घर योजना जो सोलर से चलती है, जो अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी, और यहाँ किसके द्वारा, सिरोही में शुरुआत की गई। इसके अलावा बात करें प्रकाश चंद्र द्विवेदी, जिनको क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड 2022 के अंदर मिला था। वाड़ा खेड़ा रिजर्व क्षेत्र आ जाता है। और सीमेंट की इकाई पाई जाती है बिनानी सीमेंट। इसके अलावा धार्मिक यूनिवर्सिटी आ जाती है, सूरबी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बात करें यहाँ फल अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। ये अपन ने क्या पढ़ा भाई, यहाँ पे सिरोही जिला दर्शन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।